Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. In the continuation of chapter India Mineral Resources, we are reading about metallic minerals. In metallic minerals, we have already read about iron and manganese. Our third mineral is aluminium. Aluminium, you can see here, this is your aluminium. Aluminium is also a cheaper substitute for wood in furniture making. जो आपके पास एल्यूमिनियम होता है, ये वुड का एक सब्सटीट्यूट भी आप इसको मान सकते हैं कि वुड का हमारा एक सब्सटीट्यूट है, इसको फर्नीचर मेकिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं. एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो, यू कैन से हियर दिस इज़ द एल्यूमिनियम वर्क. आप यहाँ एल्यूमिनियम वर्क को देख सकते हैं. एल्यूमिनियम वर्क इसके इनके बनाया गया है, या एल्यूमिनियम के द्वारा ये बनाई गई हैं चीज़ें. ओके. एंड जो बॉक्साइट होता है आपका, बॉक्साइट भी इसका एक और होता है एल्यूमिनियम का ही. ओके. बॉक्साइट भी एक एल्यूमिनियम का ही और होता है. मतलब बॉक्साइट से हम क्या, बॉक्साइट भी किस फॉर्म में ही होता है, एल्यूमिनियम की फॉर्म में ही होता है. Aluminium is mainly used for making utensils, electricity cables, body of aeroplane, chemicals etc. जो आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का किस किस चीज़ में यूज़ होता है, उसको यूटेंसिल बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की वायर केबल बनाने के लिए. जो आपका एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन की बॉडी भी किससे बनती है, एल्यूमिनियम से ही बनती है. और केमिकल्स बनाने में भी किस चीज़ का यूज़ होता है, एल्यूमिनियम का ही यूज़ होता है. इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है उसके अंदर काफ़ी सारा रिजर्व है बॉक्साइट का वर्ल्ड के अंदर, मतलब मैक्सिमम माना जाता है. द एल्यूमिनियम इज़ अ लाइट फ्लेक्सिबल रस्ट प्रूफ मेटल. जो आपके पास एल्यूमिनियम होता है ये बहुत लाइट मेटल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हल्की होती है, फ्लेक्सिबल होती है. कैसे ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत इसकी कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे आप इसको मोड़ सकते हैं. एंड रस्ट प्रूफ, इसके अंदर क्या होता है, रस्ट नहीं लगता आपका, मतलब जंग नहीं लगता इसके अंदर. ओके. एंड आप यहाँ देख सकते हैं इसका क्या क्या यूज़ होता है. एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बनाने के लिए, एरोप्लेन्स बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल बॉडीज़ में भी इसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए इसका यूज़ होता है हमारे पास में. इसके रिजर्व कहाँ कहाँ है, मेनली हमें कहाँ कहाँ एल्यूमिनियम मिलता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा एंड इन छत्तीसगढ़. ओके, you can say here properly. Next one topic we have non-metallic minerals. In non-metallic minerals, our first topic is coal. Okay. Before reading the coal, we are reading about something about fossil fuels. आपके पास में fossil fuels के बारे में हम कुछ रीड करेंगे और कुछ हम साथ में ही इनके साथ में मिक्सचर के साथ में coal and petroleum को रीड करेंगे साथ के साथ में. ठीक है. Non-metallic minerals like coal and petroleum are extracted and used as a fuel. इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल की फॉर्म में. एनीथिंग दैट एमिट एनर्जी और हीट व्हेन बर्न्ड इज कॉल्ड अ फ्यूल. जो भी मतलब कोई भी आप चीज़ मान सकते हैं जो एनर्जी को एमिट करता है या फिर हीट को करता है. जब हम उसको जलाते हैं तो चाहे तो हीट प्रोड्यूस करे या फिर एनर्जी दे, वो सभी क्या होते हैं हमारे पास में, फ्यूल्स होते हैं. अब फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. आपके पास में फ्यूल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है आपके पास में कोई भी फ्यूल. These are used to generate electricity को generate करने के लिए, which is then further used to light our homes, houses, schools etc. बाद में लाइट देने के लिए, जैसे स्कूल में, घर में, ऑफिस में लाइटिंग के लिए इनका फिर यूज़ किया जाता है. ओके. एज पेट्रोल एंड डीजल इट इज़ यूज्ड इन जनरेट कार्स, ट्रक एंड ऑटोमोबाइल. इनके लिए सबके लिए किस चीज़ का यूज़ होता है, पेट्रोल का इनके लिए यूज़ होता है हमारा. कोल, नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल लाइक पेट्रोलियम आर कोल्ड फॉसिल फ्यूल्स. जो हमारे पास में कोल हो गया, नेचुरल गैस होगी, मिनरल्स ऑयल होता है, ये लाइक पेट्रोलियम हमारे पास में होगा, ये सभी के आपके पास में क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. Okay. Fossil fuel are formed from the remains of plant and animals. Fossil fuel आपके किससे बनते हैं, जो आपके पास में एनिमल्स के रिमेन से, प्लांट्स के रिमेन से, जो अर्थ के अंदर मिलियन ऑफ ईयर एगो पहले दब चुके हैं. उसके बाद में जब हम उसको बाय द किसी भी वे से हम जब उनको निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो किस चीज़ के फॉर्म में बने हुए मिलते हैं हमें, इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हमें बाद में मिलते हैं. when we burn these fuel, जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं, इन फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं, वी यूज़ फॉसिल्ड एनर्जी. जब उनसे क्या निकलती है, एनर्जी जो निकलती है, जिस एनर्जी को क्या बोला जाता है, फॉसिल्ड एनर्जी इसको बोला जाता है. तो फिर हम उस एनर्जी का यूज़ करते हैं. ओके. नाउ वी आर ऑन टॉपिक कोल.
कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट। कोल आपका कैसे बनता है, जो रिमेन हो जाता है प्लांट्स वगैरह के रिमेन से आपका क्या बनता है, कोल बनता है। यू कैन सी हियर इन फर्स्ट पिक्चर स्वैम्प विद जाइंट प्लांट 100 of millions of year ago covered the earth। ये काफ़ी साल पहले मिलियंस ऑफ ईयर एगो इसके अंदर ज़मीन के अंदर जो दब चुके थे आपके, बाद में जब जैसे निकल बाहर ये आए हैं तो उससे क्या बन गया, आपका कोल आपका बन चुका है। वाटर एंड डर्ट कवर्ड द प्लांट रिमेन 100 मिलियंस ईयर एगो। 100 लाख साल पहले क्या हुआ, उसके मतलब वाटर ने, डर्ट वगैरह ने उसको कवर कर लिया है। रॉक, डर्ट एंड सेडिमेंट क्रिएटेड प्रेशर, जैसे रॉक ने, डर्ट ने और सेडिमेंट ने फिर उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। एंड हीट टू फॉर्म, उसका एंड हीट जब उनको मिली है, फॉर्म कोल डीप इन द ग्राउंड। उसके बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर प्रेशर से, हीट की वजह से वो क्या करके वो दूसरी फॉर्म के अंदर फिर वो चेंज हो चुके हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स। और जैसे हमारे पास में और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये किन के रिमेन से बने हैं, ये मैरीन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास में, जो आपके पास में सी के अंदर रहते हैं, ओशंस वगैरह के अंदर रहते हैं, जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं, उनके प्रेशर से, उनकी हीट से क्या बने हैं, उसके बाद में आपके पास ये ऑयल एंड नेचुरल गैस हमें मिलती है। ओके, कोल इज लार्जली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल का मेनली यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ रिगार्डेड एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। पेट्रोलियम का यूज़ किसके चीज़ के लिए किया जाता है, पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए। मेनली जो पेट्रोलियम का हमारे पास में यूज़ होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इसको माना जाता है, क्योंकि हमारी जो मोस्टली गाड़ियाँ होती हैं या जिससे भी ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर मोस्टली क्या चीज़ यूज़ होती है, पेट्रोलियम उनके अंदर यूज़ होती है। जो हमारे पास में क्रूड पेट्रोलियम होता है उसको क्या बोला जाता है, मिनरल ऑयल उसको बोला जाता है। जो हमारे पास में कच्चा तेल होता है उसको मिनरल ऑयल बोला जाता है। क्रूड ऑयल कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। क्रूड ऑयल को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता बिकॉज वो कच्चा तेल होता है। उसके बाद उसको रिफाइनरीज के वगैरह के अंदर उससे अलग अलग चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबाइल ऑयल, कुकिंग गैस, कोल तार और काफ़ी सारी चीज़ें अलग प्रोडक्ट इससे बनाई जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास में मिनरल ऑयल होता है ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, मेनली ये मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, काफ़ी नीचे गहराई के अंदर आपको ये मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हमारा। ओके, एंड नेक्स्ट वन वी हैव ऑलमोस्ट हाफ द नॉन रिजर्व ऑफ ऑयल आर इन द मिडल ईस्ट। और जो मोस्ट ऑफ द ये ऑयल रिजर्व आप देख सकते हैं, मोस्टली हमारा जो ऑयल रिजर्व होता है हमें ये मिडल ईस्ट के अंदर आपको मिलेगा। मिडल ईस्ट के अंदर हमें, एशिया के मिडल ईस्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, मोस्टली जो क्रूड ऑयल, जो ये पेट्रोलियम है ये हमें मिलता है। ओके, एंड कोल इज़ फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट ऑन प्लानट अर्थ। जितने भी अर्थ के जो कोल है आपका, कोल मोस्टली सभी प्लानट्स के ऊपर इक्वली मिलता है, सभी प्लानट्स के अंदर हमें कोल मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास में जो इनकी लोकेशन है, यहाँ पे लोकेशन गिवन की गई है आपके। सबसे फर्स्ट कोल के बारे में, कोल की जो लोकेशन बताई गई है, कोल आपको कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया के अंदर। यू कैन सी हियर कोल की लोकेशन है आपकी अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड लास्ट वन वी हैव इन आंध्र प्रदेश। यहाँ आपको कोल मिलता है। एंड पेट्रोलियम आपको कहाँ कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम हमें मिलता है अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और इसके साथ साथ हमारे पास में कुछ और पार्ट भी हैं जहां हमें कोल मिलता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके साथ साथ मुंबई हाई के अंदर भी मिलता है। मुंबई हाई जो आपका है वहाँ पे भी आपको पेट्रोलियम मिलता है। मुंबई हाई इन द अरेबियन सी, मुंबई हाई जो आपका है वो अरेबियन सी के अंदर है। इज़ अबाउट 160 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मुंबई। मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुंबई हाई है, वहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम हमें मिलता है। ठीक है, इन टूडेज इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का, जो मुंबई हाई है हमारा ये। और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग के सेंटर आपके पास इंडिया के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, डिगबोई, अंकलेश्वर, कैम्बे, सिपसगर, ये आपके पास में मेनली हमारे पास में क्या है, मेनली प्लेसेस हैं, मेनली हमारे पास में ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं जहाँ जहाँ ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, इससे अलग भी हमारे पास में ऑयल रिफाइनरी इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है, जामनगर, डिगबोई, कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, मथुरा, बरूनी, मंगलुरु, पानीपत, हल्दिया, कोयली,
विशाखापट्टनम एक्सेट्रा, काफ़ी हमारे पास में प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ हमें ये ऑयल मिलता है। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा चैप्टर है, चैप्टर मिनरल सोर्सेज का हमारा चैप्टर डन होता है। यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली। इज देयर एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन ऐड योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।